आज है 7 मई 2025 और ये जो 7 मई है ये हमें बहुत कुछ याद दिलाता है अगर हम बात करने बैठते हैं राजवीर जी, सूरज जी, सपना यानी कि स्नैपी गर्ल्स के बारे में, है ना। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? होप सो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे। अभी जस्ट मैंने एक कम्युनिटी देखी है जिस पे मैं अपना रिएक्शन देना चाहूँगी, है ना, जो कि आई है छोटी जीजी की तरफ से। और सबसे पहली बात और बड़ी बात कि आज है राजवीर जी का जन्मदिन। तो राजवीर जी जहाँ कहीं भी होंगे उनको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे और होप सो वो अपनी बच्चियों पे अपना आशीर्वाद ज़रूर बनाए रखें। और वहाँ आप ऐसी जगह हैं जहाँ पे कहते नहीं है सुप्रीम, तो आशीर्वाद तो बनाए रखेंगे। बाकी की चीज़ें सही होंगी नहीं होंगी, क्या होंगी क्या नहीं होंगी, उस बारे में आज हम बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे राजवीर जी की। तो सपना ने कोई कम्युनिटी नहीं डाली, अब इस चीज़ का कुछ लोग अभी बनाएंगे बवाल, है ना। और छोटी जीजी ने भी कम्युनिटी डाली है, वो शाम को डाली है, यानी वही 4-5 बजे के आसपास हमें लग रहा है, यही समय हुआ है, अभी देखा नहीं एग्जैक्ट मैंने। और वो कम्युनिटी आई है 35 मिनट पहले जब मैंने देखा है। और जो कम्युनिटी है ना वो बहुत ढंग की आई है, मतलब ढंग की आई है, जहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जो है जहाँ कहीं भी रहो खुश रहो, आप हमारे दिल में रहोगे हमेशा। लेकिन मुझे नहीं लगता है, शायद एज ए रिएक्शन चैनल वालों मतलब लोगों को लग रहा होगा, मतलब अगर मैं बोलूँ तो मुझे नहीं लग रहा है वो तुम्हारी इस हरकत से, इन सारी चीज़ों से वो खुश होंगे। क्योंकि कोई भी पति नहीं चाहता, ठीक है आप बहन हो, बहुत प्यारी हो, लेकिन कोई भी पति नहीं चाहता कि उसकी बीवी दर बदर भटके। तो ये तो भूल ही जाओ कि आपकी तरफ से इस तरह की चीज़ें करने से वो खुश हो जाएंगे। हाँ, वो बात अलग है कि इंसान नहीं है तो आप जैसे उसको प्रेजेंट करना चाहते हो प्रेजेंट कर दो। आप अच्छा दिखाना चाहते हो अच्छा दिखा दो, बुरा दिखाना चाहते हो बुरा दिखा दो, आप अपने आप को इनोसेंट दिखाना चाहते हो इनोसेंट दिखा दो, आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मासूम, बिल्कुल एकदम बच्चा छोटा बेबी दिखाना चाहते हो दिखा दो। और आपने यही किया कि मतलब आप शायद वेट किया होगा कि सपना की कोई कम्युनिटी आए, सपना का कोई वीडियो आए, कोई ब्लॉग आए या फिर कुछ ऐसा आए जो कि राजवीर जी के बर्थडे से रिलेटेड हो, है ना। लेकिन जब सपना का नहीं आया शाम तक तो तुमने कम्युनिटी छाप दी है। और अच्छा है, इस बार अच्छा है कि वर्डिंग थोड़ी सी ठीक ठाक है, ढंग की, बहुत ढंग की तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ ठीक ठाक है। लेकिन इसमें भी एक सवाल मेरा यही है कि सच में क्या वो तुमको लगता है कि वो तुमसे खुश होंगे? दोनों भाई की मैं बात कर रही हूँ, दोनों भाई की। क्या सच में लगता है कि वो खुश होंगे? मतलब जिनके जाने के बाद में उनकी पत्नी के साथ में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और सारा पूरा मास्टरमाइंड गेम जो खेल रही हो वो आप खेल रही हो, और ऐसे में लगता है कि आप जो है आपसे वो खुश होंगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर वो होते ना तो दो चपाट लगाते जिस तरह की हरकतें हैं तुम्हारी। लेकिन हाँ, इस बार की कम्युनिटी थोड़ा सा ठीक ठाक लगी। पिछली बार भी मैंने इमोशनल होकर वीडियो बना दी थी और मुझे लगा था कि हाँ चलो चीज़ें दुखी हैं, तकलीफ़ है, लेकिन नहीं भाई, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ होता है। शायद सुबह से ऐसा तो है नहीं कि याद नहीं होगा, और ऐसा भी नहीं है कि सपना ने कुछ किया नहीं होगा या फिर सपना ने कुछ जो है कुछ करेगी नहीं। लेकिन वो भी हो सकता है कि देख रही हूँ कि चीज़ें कहाँ से कहाँ जाती हैं, क्योंकि हर चीज़ का मुद्दा बना दिया जाता है, हर चीज़ का मुद्दा बना दिया जाता है। तो वो भी देख रहे हो कि भाई सामने से क्या होता है। अब उस ऐसा तो है नहीं कि सपना भूल जाएगी राजवीर जी का बर्थडे, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम ये शायद कहीं ना कहीं जताना चाह रही हो कि हाँ देखो तुमको नहीं याद था, मतलब शाम तक तुमको लगा होगा याद होगा तो डालेगी डालेगी डालेगी, है ना, तुम्हारी भाभी, तुम सो कॉल्ड नंद, है ना। लेकिन सपना ने जब कोई रिएक्शन नहीं दिया, एकदम शांत है, बहुत अच्छे से ब्लॉग्स बना रही, वीडियो बनाई है, मतलब जो पिछला वीडियो आया, और अभी आज का कोई वीडियो नहीं आया है, ना ही कोई कम्युनिटी आई है, ना ही कोई शॉर्ट वीडियो आया है। तो तुमको लगा कि मौके का फ़ायदा उठाओ और चलो डाल देते हैं, या फिर जो भी तुम्हारा इंटेंशन रहा हो। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या इस पोस्ट से राजवीर जी खुश हो जाएंगे? अगर उनको सच में खुश करना चाहती हो ना तो उनकी बच्चियों को प्यार दो, उनकी पत्नी को प्यार दो। कहते हैं कि जब इंसान हमारे सनातन धर्म में, है ना, कि जब भी इंसान जाता है तो वो ये देखता है जितने दिन भी ऊपर से चीज़ें जो भी होती हैं कि हाँ जब भी वो
मतलब होने के बाद में 12-13 दिन तक तो वो आत्मा यहीं रखती है, भटकती है और देखती है कि कौन क्या मेरे लिए कर रहा है। और उसके बाद जब वो सुप्रीम बन जाती है तो वहाँ से भी देखता देता है कि हाँ यार, जो हमारे जाने के बाद है ना, वो कौन कौन खुश है और कौन दुखी है, और दुखी किस वजह से है। मतलब सपना के दुख की वजह राजवीर जी तो थे ही, वो चले गए, ठीक है, लेकिन तुम लोग कितना ज़्यादा दुख की वजह हो। मतलब राजवीर जी के जाने के बाद भी जिस फैमिली को सपना ने नहीं छोड़ा, जिस अंशु को सपना ने नहीं छोड़ा, जिस सास ससुर को सपना ने नहीं छोड़ा, उसने अपने माँ बाप से लड़ाई कर ली, उसने जो है कई सारे क्रिएटर्स से लड़ाई कर ली, जो लोग सपोर्ट में आना चाहते थे उनसे लड़ाई कर ली, सबको एक किनारे करते हुए माँ बाप सब कुछ है ना, उनको जो है भूल गई, आगे बढ़ी, उन सब के लिए। और आज ये हालत हो गई कि सपना को ही छोड़ दिया तुम लोगों ने, है ना, राजवीर जी के जाने के बाद। तो क्या सच में राजवीर जी तुमसे खुश होंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, किसी भी हालत में नहीं वो खुश होंगे तुमसे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि भाई जो छोटी जिज्जी है हमारी, उनके कितने राइट्स हैं, कितना बनता है, कितना हक है, कितना वो बच्चियों पे हक जता सकती हैं, कितना वो भाभी पे हक जता सकती हैं, कितना वो अपने मम्मी पापा पे हक जता सकती हैं, और कितना हमारे घर पे उनका राइट है, कितना वो इन सारी चीज़ों को लेके चल सकती हैं। इस तरह का नहीं था। तो ये बोलना बंद करो कि हाँ आप हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। दिल में तो रहेंगे, लेकिन सच में आपकी आत्मा नहीं वो करती है कि यार सच में अगर भैया होते तो क्या भाभी के साथ ऐसा होता? इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते तुम्हारे दिमाग में। अगर भैया होते और सपना गलत भी होती, मैं कह रही हूँ गलत है वो, उसके बाद भी क्या वो राजवीर जी जाने देते सपना को, दर दर भटकने देते? क्या छोटी बच्चियों को अकेले पालने देते? इस तरह की चीज़ें नहीं होती, ऐसा नहीं होता। तो ये कम्युनिटी छाप के और खुश होने की आसार लेके मत रहो। हाँ वो खुश जरूर होंगे अपनी बीवी को स्ट्रांग बनते देख के, उन बच्चियों को अकेले पालते हुए देख के, सपना को रोज़ लड़ते देख के कि यार वो ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रही है, कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। आज वो 2-2 बच्चियों को अकेले पाल सकती है। जिस मतलब भाभी को मैं बोलूँ कि जब सूरज जी चले गए थे, जिस सपना को राजवीर जी ने इतना कमज़ोर होते हुए देखा था कि मतलब इतना कमज़ोर होते हुए देखा था, जहाँ पे शायद अगर राजवीर जी नहीं होते तो पता नहीं सपना का क्या होता। उसी सपना को जब राजवीर जी छोड़ के गए हैं तो आज वो सपना इतनी स्ट्रांग हो गई है, इतनी स्ट्रांग हो गई है कि वो आज हर एक काम, हर एक चीज़, हर एक सिचुएशन से खुद लड़ सकती है। ये देख के ज़रूर खुश होते होंगे, क्योंकि और खुशी होती होगी कि यार देखो मेरे माँ बाप, मेरी बहन, सो कॉल्ड बहन है ना, और पूरी फैमिली ने साथ छोड़ दिया। और आज सपना जो जिस तरह से निखर के आई है, जिस तरह से चीज़ों से लड़ रही है, जिस तरह से वो फिर से एक होने की कोशिश कर रही है, जिस तरह से वो फिर से अपने माँ बाप से, सूरज जी से सबसे माफ़ी मांग के और अपने जो है सास ससुर से मिलने गई थी, इतना बड़ा दिल के करके मिलने गई थी, वो सारी चीज़ें उससे खुश होते होंगे राजवीर जी। और जो तुम कर रही हो उससे दुखी होते होंगे, मैं बताऊं क्यों? क्योंकि तुम उनकी बीवी को प्यार नहीं कर सकती, तुम उनकी बच्चियों को प्यार नहीं कर सकती, तुमने उनका घर तोड़वा दिया, तुम उनके माँ बाप को हथिया के बैठी हो, तुमने उनके मम्मी पापा को ब्रेन वॉश कर दिया है या फिर समझा नहीं पा रही हो। और मैंने हर वीडियो में बोला है कि भाई अगर तुम चाहो तो ये फैमिली बहुत अच्छे से रह सकती है, क्योंकि बेटियों का राइट हो ना हो, लेकिन हाँ इमोशनल चीज़ें बेटियों की बहुत चलती है मायके में। और जब तक शादी नहीं हुई होती है तब तक भी, और शादी हो जाए उसके बाद भी अगर हम इमोशनल होकर कोई चीज़ बोल देना तो वो माँ बाप करने पे मजबूर हो जाते हैं। और तुम्हारे माँ बाप, तुम अपने भाई के लिए, हम कहते मत करो भाभी के लिए, भाई के लिए ही करो। यार अगर भाई मेरा होता और देख रहा होता और लगता कि यार यहाँ पे सपना गलत है, फिर भी क्या वो उन बच्चियों को जाने देता? क्या सपना को जाने देता? नहीं जाने देता। क्या इस तरह की चीज़ें जो तुम इस तरह से बोली अपने भाभी के बारे में, जैसे कि सती सावित्री वाली वर्डिंग यूज़ करी, तुम नहीं यूज़ कर पाती बेटा, नहीं यूज़ कर पाती। इसलिए इस तरह की कम्युनिटी ठीक है लेकिन अच्छी नहीं लगती हैं। अगर सच में खुश रखना चाहती हो ना तो कुछ कर लो, कुछ कर लो, अभी भी समय है। राजवीर जी ऐसे खुश नहीं होने वाले, ना राजवीर जी खुश होने वाले, ना सूरज जी खुश होने वाले, और ना ही खासकर तुमसे। सपना से बहुत खुश होंगे।
क्योंकि सपना स्ट्रांग बन रही है, सपना लड़ाई लड़ रही है। मैं फिर से वही बात बोलूँगी, सपना अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रही है। वो राधा रानी की शरण में, वो मथुरा में है, जहाँ पे उसको पॉजिटिव वाइब्स के लिए कान्हा जी, राधा रानी, ये सारे लोग ब्लेसिंग्स देते हैं, अपने पास बुलाया है। प्रेमानंद जी महाराज से मिलने की बात भी बोल रही थी, वो शायद कभी मिल जाए। अगर उस ऊपर वाली की कृपा हुई ना तो प्रेमानंद जी महाराज जी का आशीर्वाद जरूर मिलेगा सपना को, लेकिन इस तरह से नहीं। इस तरह की कम्युनिटी छाप के, इस तरह की चीज़ें वो करके क्या साबित करना चाहते हो आप? कोई नहीं खुश होता भाई। अरे ये सोचो यार, जब इंसान जीते जी नहीं खुश है, मतलब अगर इस तरह की चीज़ें होती तो ना राजवीर जी खुश होते, ना सूरज जी खुश होते, तो फिर आपको ये कैसे लग रहा है कि अगर वो चले गए हैं तो वहाँ पे वो खुश होंगे आप लोगों की ये हरकतें देख के? बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो इसलिए गलतफहमी थोड़ा हटाइए, आंखों से पर्दा हटाइए, और रियलिटी में अगर कुछ करना चाहते हो, कुछ करना ही चाहते हो ना, तो कुछ अच्छा करो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे।